हाय फ्रेंड्स, लर्न विद गंगा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ नए वर्ड्स और कुछ अलग तरह के वर्ड सीखेंगे। जैसे कोई एक वर्ड है, मतलब किसी एक वर्ड को हम दो तरह से बोल सकते हैं। अभी कोई एक वर्ड का नाम है, जैसे नाना अर्थ देने वाले, अनेक का अर्थ एक वर्ड है पर उसके अलग अलग मीनिंग आते हैं। ठीक है, तो नानार्थ देने वाले, अनेकार्थ देने वाले हम कुछ वर्ड को सीखेंगे। वो वर्ड तो एक ही है पर हम उसको अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे उसका मीनिंग जो बदल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स को आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हम हिंदी में इसको बोलते हैं अनेकार्थ देने वाले शब्द। हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं अनेकार्थ देने वाले शब्द, पर हम कन्नड़ा में बोलते हैं नानार्थक पदगळु बोलते हैं। नानार्थक पदगळु मतलब बहुत सारे अलग अलग अर्थ देने वाले, ठीक है, शब्द। तो एक और होता है जो समानार्थक शब्द होता है, मतलब कोई एक वर्ड है उसका सेम मीनिंग उसका आएगा। ठीक है, तो कोई वर्ड है उसका सेम मीनिंग आएगा। अभी जैसे हम जो आग होता है ना, जो हाँ जलता है, तो आग को हम अग्नि भी बोलते हैं, ज्वाले भी बोलते हैं। ठीक है, पर हम किसके बारे में बोल रहे हैं? हम आग के बारे में ही बोल रहे हैं। ठीक है, पानी को हम वारी भी बोलते हैं। घर, तो घर है, घर का कितना सारा नाम है समानार्थक, घर, गृह, वसति। हम ऐसे बहुत सारे वर्ड घर के लिए हम यूज करते, पर वो क्या हो जाते हैं, वो समानार्थक शब्द हो जाते हैं। ठीक है, मतलब एक वर्ड का दूसरा उसका वर्ड रहेगा, वो वही मीनिंग देगा। पर यहाँ पे मैं आज जो बताऊंगी ये अलग है। एक वर्ड है उसका अलग अलग मीनिंग आएगा, तो मैं यहाँ पे पढ़ाने वक्त में आपको ठीक से समझा दूंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है अड़ी। ठीक है, तो अड़ी, अड़ी मतलब कन्नड़ा में अड़ी मतलब एक अड़ी, पादा भी बोलते हैं हम। पैर रहता है ना, जो पैर का ये रहता है, ये वाला हिस्सा पैर का नीचे में रहता है, उसको हम अड़ी बोलते हैं, पादा। ठीक है, तो अड़ते एक होता है, अड़ते। अड़ी का मतलब पादा भी होता है, जो हम पैर होता है, पैर ऐसे नीचे रखते तो पैर का ये वाला हिस्सा होता है ना, फुट जिसको बोलते, तो उसको हम बोलते हैं अड़ी भी बोलते हैं। अड़ी अड़ी अड़ते को भी हम बोलते हैं। जैसे अब हिंदी में हम देखें तो अड़ी मतलब पैर हो गया। ठीक है, तो हिंदी में अड़ी मतलब पैर, पर पादा मतलब भी पैर होता है। पैर का नीचे वाला हिस्सा जो रहता है ऐसे वाला, उसको पैर। ठीक है, पर अड़ते, अड़ते मतलब क्या हो गया? माप, नापना, किसी चीज को नापना होता है ना। जैसे हम दर्जी के पास जाते हैं तो दर्जी क्या लेते हैं? हमारा मेजरमेंट लेते हैं। ड्रेस का जो भी सिलवाते तो मेजरमेंट लेते हैं, नाप लेते हैं, मतलब माप लेते हैं, तो नापना होता है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे? अड़ी, अड़ी मतलब एक पादा होता है, पैर का नीचे वाला जो भाग रहता है वो, और एक अड़ी मतलब अड़ते होता है। तो बहुत सारे जगह पे अड़ते के जगह अड़ी भी यूज करता है, वंदड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे अड़ी का कन्नड़ा में देखा जाए, अड़ी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अड़ते है, अड़ते मतलब नापना ही होता है, पर कैसे नापना? अड़ी मतलब ऐसे होता है, हम ऐसे नापते हैं ना, एक दो ऐसे करके करते हैं ना, तो इसको बोलता है वंदड़ी, इसको बोलता है येरड अड़ी। ऐसे करके नापता है ना, ऐसे बोलता है एक दो तीन, ऐसे करके जो नापता है ना, तो इसको बोलता है अड़ी। ठीक है, अड़ी से नापना मतलब अड़ीइंदा मतलब अड़ते तಗೊಳ್ಳೋದು बोलता है कन्नड़ा में। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना। अड़ी मतलब एक पादा होता है, पैर का नीचे वाला भाग जो रहता है वो, और अड़ी मतलब अड़ते भी होता है। तो मैं हिंदी में मैं ऐसे ली हूँ। मैं आपको मेन कन्नड़ा में उस वर्ड का कितना सारा हम अलग अलग मीनिंग है मैं बता रही हूँ। हिंदी में मैं ऐसे ही मतलब लिखी हूँ जो उसका रहता है। आप कन्नड़ा में सीखिए, हिंदी में मैं आपको मालूम होने के लिए लिखी हूँ। ठीक है, तो हिंदी में अगर कुछ दूसरा उसका ही पर्टिकुलर है ऐसा नहीं है। तो पैर, पैर अड़ी, पादा भी अड़ी होता है, और अड़ी मतलब अड़ते भी होता है। ठीक है, अड़ते हिंदी में माप या फिर नापना। नेक्स्ट है अले। अले को एक अले मतलब लहर, अले मतलब लहर।
एक होता है अले, मतलब हम हिंदी में लहर बोलते हैं। एक और अले होता है, उसको हम तिरुगाड़ू बोलते हैं। कन्नड़ा में अले मतलब तिरुगाड़ू भी होता है। अले मतलब लहर, तिरुगाड़ू मतलब चारों और घूमना, चारों और घूमना, तिरुगाड़ू चारों और घूमना। भी देखिए, लहर मतलब पता है ना, समुद्र में जो लहर आता है तो हम उसको भी कन्नड़ा में अलेगड़ू बोलते हैं। ठीक है, जो लहर आता है उसको अलेगड़ू बोलते हैं। एक और क्या है, अले का मतलब क्या आता है एक और कन्नड़ा में, तिरुगाड़ू। तिरुगाड़ू मतलब चारों बगल घूमना, मतलब किसी को कुछ काम नहीं रहता है तो हम मतलब यहाँ पे कन्नड़ा में कैजुअली बोलते हैं, यावाग्लू तिरुगाड़ोदे केलसा, ऐसा बोलता है, समझे। यावाग्लू तिरुगाड़ोदे केलसा मतलब क्या होता है, इसका मतलब जब देखो घूमना ही इसका काम है, चारों ओर बेमतलब के घूमना ही इसका काम है। अलेदाड़ू, ठीक है, अलेदाड़ू, तिरुगाड़ू, ठीक। अले मतलब तिरुगाड़ू भी होता है, अले मतलब लहर भी होता है, और अले मतलब चारों ओर घूमना भी होता है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रही हूँ। तो अले, अले मतलब क्या हो गया, एक लहर हो गया, जो समुद्र में लहर आता है उसको हम लहर अले बोलते हैं कन्नड़ा में। और अले का एक और मतलब होता है चारों ओर घूमना, चारों और घूमना, तिरुगाड़ू। ठीक है, तो अले भी बोल सकते हैं हम, तिरुगाड़ू भी हम बोल सकते हैं। मतलब चारों बगल घूमना को अलेदाड़ू भी बोल सकते हैं, या फिर अले बोलते हैं। और तिरुगाड़ू हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करा। करा, तो करा मतलब हिंदी में भी हम मतलब करा यूज करते हैं। करा मतलब क्या होता है, हाथ होता है। करा मतलब हाथ होता है। कर, कर सुने होंगे आप। ठीक है, तो कर मतलब हाथ होता है। और कर मतलब कई गड़ू, कन्नड़ा में कर मतलब कई होता है। कर का मतलब होता है हाथ, ठीक है, हाथ। तो कई गड़ू, तो कई गड़ू को हाथ बोलते हैं हम, कई गड़ू मतलब हाथ। और एक और कर मतलब तेरिगे, एक और कर का मतलब होता है करा, सॉरी करा है ये, हम करा बोलते हैं कन्नड़ा में। वो ऊपर आकार नहीं है, पर फिर भी हम उसको आकार के मात्रा दे के ही हम बोलते हैं करा। ठीक है, करा, करा मतलब कई गड़ू, करा मतलब कई गड़ू, एक और करा मतलब तेरिगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको हिंदी में उसका मतलब नहीं बता रही हूँ। हिंदी में मैं मतलब लिखी हूँ, आपको समझ आने के लिए मैं हिंदी में लिखी हूँ, पर मैं कन्नड़ा में आपको बता रही हूँ कि कन्नड़ा में हम एक ही वर्ड का कितना डिफरेंट मीनिंग आ सकता है। एक तो देख लीजिए, मैं मतलब बता रही हूँ। करा, करा मतलब एक हाथ हो गया, ठीक है, हाथ हो गया करा मतलब। और एक और क्या हो गया, तेरिगे हो गया। तेरिगे मतलब होता है टैक्स, शुल्क देना। तेरिगे मतलब होता है शुल्क देना, टैक्स होता है। ठीक है, तो करा मतलब कर, और कई गड़ू मतलब हाथ, कई गड़ू तो हाथ, और तेरिगे मतलब टैक्स या फिर शुल्क देना। हम टैक्स देते हैं ना, टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, शुल्क किसी बात का शुल्क देते हैं, तो वो होता है तेरिगे। तेरिगे का मतलब होता है टैक्स या फिर हम शुल्क बोल सकते हैं। ठीक है, तो करा क्या क्या हो गया यहाँ पे, करा मतलब करा, तो करा का कितना डिफरेंट मीनिंग आ रहा है कन्नड़ा में ही। कन्नड़ा में ही हम करा को क्या क्या बोल रहे हैं, हम कई गड़ू बोलते हैं करा को, और क्या बोलते हैं, तेरिगे हम बोलते हैं करा को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तो कई गड़ू का मतलब होता है हाथ, और तेरिगे का मतलब होता है टैक्स। हमारा हिंदी में टैक्स या फिर शुल्क होता है। नेक्स्ट है कालू। तो कालू, तो कालू क्या है, कालू अगेन फिर कालू मतलब पैर होता है, पैर होता है ना, पैर। तो यहाँ पे मतलब मैं पैर ली हूँ, पैर ली हूँ, तो कालू पैर अड़ी जो रहता है, ये मैं जो पैर ली हूँ पादा अड़ी, तो ये पैर का नीचे वाला जो हिस्सा रहता है जिसपे हम खड़े रहते हैं उसको अड़ी पादा बोलते हैं, पर हिंदी में हम पैर ही बोलते हैं, है ना। कन्नड़ा में कालू जो कालू रहता है, मतलब पैर जो रहता है हमारा, उसको हम कालू बोलते हैं, पर जिसपे हम खड़े रहते हैं नीचे वाला जो ऐसे हिस्सा रहता है उसको हम पादा बोलते हैं कन्नड़ा में। ठीक है ना, पादा या फिर अड़ी हम बोलते हैं। ठीक है ना, तो कालू मतलब क्या हो गया, पैर, पूरा पैर हो गया, और पादा मतलब अड़ी हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, तो एक कालू है, तो ये एक शरीर का भाग है। एक होता कालू का मतलब होता है, मतलब एक काल क्या है, मतलब पैर, पैर क्या है, हमारा एक शरीर का भाग है। ठीक है, और एक कालू का मतलब क्या होता है कन्नड़ा में, वंदु पालू, वंदु पालू होता है कालू, एक हिस्सा। अभी
हाँ, अभी हम जैसे बोले कालू, कालू तो वंदु पालू होता है ना, वंदु पालू मतलब एक सर्कल है, मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, तो एक सर्कल है, सॉरी मैं ऐसे बता रही हूँ, तो एक सर्कल है, सर्कल में क्या होता है, बीच में एक लाइन डालो तो एक जो हिस्सा रहता है, हम सर्कल को अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमें जो एक हिस्सा मिलता है, उसका सर्कल का जो एक हिस्सा मिलता है, हम उसको कालू बोलते हैं। मतलब एक पाल, एक हिस्सा, किसी भी चीज का एक छोटा सा हिस्सा। हम कालू दुकान में भी जाते हैं तो हम बोलते हैं काल केजी कोड़ी, ठीक है, तो हम बोलते हैं काल केजी कोड़ी। हिंदी में हम बोलते हैं पाव केजी, पाव केजी हम बोलते हैं ना 250 ग्राम्स को, तो वो क्या हो गया, एक छोटा सा हिस्सा हो गया, 1 केजी का एक छोटा सा हिस्सा क्या हो गया, 250 ग्राम्स हुआ, तो हम कालू बोलते, उसको भी हम बोलते हैं काल केजी सक्रे कोड़ी, या फिर काल केजी इरुली कोड़ी, मतलब पाव केजी चीनी दीजिए, या फिर पाव केजी प्याज दीजिए, तो ठीक है। तो एक कालू का मतलब पैर होता है, पहले कालू का मतलब पैर होता है, वो क्या है, पैर क्या है, हमारा शरीर का एक भाग है, ठीक है, पैर क्या है, हमारा शरीर का एक भाग है। और वंदु पालू, कालू का मतलब होता है वंदु पालू, ठीक है, वंदु पालू मतलब एक हिस्सा होता है 250 ग्राम, या फिर काल केजी हम बोलते हैं ना, तो ऐसे ही शॉर्ट में हम काल केजी बोलते हैं, पर वो कालू केजी भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट है कोब्बू, कोब्बू, तो कोब्बू मतलब अहंकारा, तो ठीक है, तो मैं हिंदी में पहले बता रही हूँ, कोब्बू मतलब चर्बी, कोई मोटा लोग मोटा रहता है तो उसको बोलते हैं ना, मतलब आपके डॉक्टर्स बोलते हैं ना, आपके फैट, जो हम इंग्लिश में हम फैट बोलते हैं, बॉडी में फैट हो गया है ज्यादा तो वो मोटा दिखता है ना, तो फैट, किसी के बॉडी में फैट ज्यादा है तो इसलिए वो मोटा दिखता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में हम चर्बी बोलते हैं, इंग्लिश में हम फैट बोलते हैं, हिंदी में हम चर्बी बोलते हैं, कन्नड़ा में हम कोब्बू बोलते हैं उसको, ठीक है, कोब्बू। तो अहंकारा, कोब्बू का एक और मतलब होता है अहंकारा, ठीक है, कन्नड़ा में कोब्बू मतलब अहंकारा होता है। अहंकारा मतलब, आप अगर कर्नाटक में होंगे तो आप मतलब ये वर्ड जरूर सुने होंगे कि कोई किसी को बोल रहा है कि मतलब इस यूनिगे जास्ती कोब्बा आगिदे, है ना, सुने तो होंगे जरूर, अगर आप कर्नाटक में है तो यूनिगे जास्ती कोब्बा आगिदे ऐसा बोलता है, मतलब इसको ज्यादा अहंकार हो गया है। कोब्बा आगिदे हम हिंदी में भी अक्सर बोल देते हैं ना, इसको ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, तो कन्नड़ में वही होता है, यूनिगे जास्ती कोब्बागिदे, तो वो कोब्बू मतलब एक होता है अहंकार, ठीक है, अहंकार मत, किसी को अहंकार ज्यादा आ जाता है ना, किसी भी चीज पे, किसी भी चीज पे अगर उसको अहंकार ज्यादा आ गया है तो अहंकार हम कोब्बू बोलते हैं। और एक और कोब्बू मतलब क्या होता है, मैं बोली ना आपको, हमारा शरीर में जो बुरे तत्व हो जाते हैं, शरीरदल्लिरुव केट्ट अंश, शरीरदल्लिरुव केट्ट अंश मतलब शरीर का बुरे तत्व, शरीर में जो बुरे तत्व होते हैं मतलब फैट, उसको भी हम कोब्बू बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। कोब्बू मतलब अहंकारा, ठीक है, कोब्बू मतलब अहंकारा, और एक और कोब्बू किसको बोलते हैं, शरीरदल्लिरुव केट्ट अंश मतलब शरीर का बुरे तत्व, फैट जो हो जाता है उसको भी कोब्बू बोलते हैं, और अहंकार किसी को हो गया तो हम उसको भी कोब्बू बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हत्तू, हत्तू, हत्तू क्या होता है, हत्तू एक संख्या है, हत्तू मतलब क्या होता है, 10 होता है, ठीक है, अगर हम संख्या में ले तो हत्तू मतलब 10 होता है। पर एक और हत्तू का एक और मीनिंग है, हत्तू का एक और मीनिंग क्या है, येरुವುದು, येरुವುದು होता है मतलब चढ़ना, हत्तूदू, हत्तू, हत्तू क्या हुआ 10, पहले हत्तू क्या हुआ 10 हो गया, और क्या है हत्तू मतलब येरुವುದು, येरुವುದು मतलब चढ़ना होता है, ठीक है, तो समझ आ गया ना, हत्तू मतलब 10 होता है एक संख्या, और एक और हत्तू का मतलब होता है चढ़ना, हम बोलते हैं ना मर मर मरदल्ली हत्तू, अथवा मरक्के हत्तू मतलब पेड़ पर चढ़ो, पेड़ पर चढ़ो तो मरक्के हत्तू, या फिर हम बोलेंगे सीढ़ियां चढ़ो, सीढ़ियां चढ़ो तो मेट्टिलुगळन्नु हत्तू, आ रहा है ना यहाँ पे हत्तू, ठीक है, तो हत्तू का मतलब 10 भी होता है और हत्तू का मतलब चढ़ना भी होता है, येरुವುದು भी हम बोलते हैं, हम ऐसे ही बोल सकते हैं क्या, मेट्टिलन्नु येरु, मेट्टिलन्नु येरु, मरवन्नु येरु, पर हत्तू हम ज्यादा यूज करते हैं, हत्तू भी यूज करते हैं, येरुವುದು भी यूज करते हैं, पर हम ज्यादा अक्सर हत्तू ही अक्सर लोग बोलते हैं, ठीक है।
तो हत्तु मतलब एक 10 मतलब एक संख्या, और एक हत्तु मतलब चढ़ना होता है, मतलब येरु उदु होता है कन्नड़ा में। हत्तु का मतलब सेम मीनिंग आने वाला होता है येरु उदु, चढ़ना। नेक्स्ट है दोरे। तो दोरे मतलब होता है राजा, ठीक है। पहले देखते हैं दोरे। तो कन्नड़ा में दोरे का मतलब राजा भी होता है और दोरे मतलब सिक्कू भी होता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब देखें तो हम हिंदी में हम मतलब देखें तो दोरे मतलब क्या हो गया, राजा। दोरे मतलब हम राजा बोलते हैं, जो राजा महाराजा रहते हैं ना, तो हम उनको भी दोरे बोलते हैं, ठीक है। तो राजा सेम है ना यहाँ पे राजा। पर सिक्कू, सिक्कू मतलब मिलना होता है, सिक्कू मतलब मिलना होता है। तो दोरे का मतलब सिक्कू भी होता है, दोरे मतलब सिक्कू भी होता है। जैसे ನನಗೆ जैसे ನನಗೆ ನನ್ನ पुस्तक ದೊರೆಯಿತು, ठीक है। ನನಗೆ ನನ್ನ पुस्तक ದೊರೆಯಿತು मतलब मुझे मेरी किताब मिल गई, मुझे मेरी किताब मिल गई। ನನಗೆ ನನ್ನ पुस्तक ದೊರೆಯಿತು, यहाँ आया ना दोरे, दोरे दोरेಯಿತು, वो हम सेंटेंस में लगाते हैं तो वो ऐड होता है ना कुछ वर्ड, तो इसलिए दोरेಯಿತು होगा। अभी हम ऐसे भी इसका मतलब ये नहीं कि हम ये यूज नहीं कर सकते, सिक्कू यूज नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं ನನಗೆ ನನ್ನ पुस्तक सिक्किತು, ನನಗೆ ನನ್ನ पुस्तक सिक्किತು, उसका भी हिंदी में सेम ही मतलब आएगा, मुझे मेरी किताब मिल गई, ठीक है ना। तो एक दोरे मतलब कन्नड़ा में दोरे मतलब राजा भी होता है और दोरे मतलब क्या होता है, सिक्कू भी होता है। तो राजा हिंदी में दोरे मतलब राजा, राजा को राजा ही बोलते हैं, और सिक्कू मतलब मिलना होता है। नेक्स्ट है मता। तो मता कन्नड़ा में मता का 2 मीनिंग है, और भी मीनिंग है, मैं यहाँ पे 2 आपको बता रही हूँ। तो मता मतलब जाति होता है पहला, और एक मता मतलब अभिप्राय होता है, ठीक है। तो पहला मता मतलब जाति हो गया और एक अभिप्राय हो गया, ठीक है। तो अब हिंदी में हम मतलब उसका देखें तो एक मता होता है, मता मतलब वोट देना। हम बोलते हैं यहाँ पे वोट देता है ना, इलेक्शन में हम वोट देते हैं किसी को, तो हम बोलते हैं ना वोट डालो, सभी बोलता है वोट, हमें मुझे वोट डालो, मुझे वोट डालो बोलता है ना। तो हम कन्नड़ा में बोलेंगे ನನಗೆ मतವನ್ನು ಹಾಕು, ನನಗೆ मतವನ್ನು ಹಾಕು, ठीक है। तो मता मतलब समझ में आ गया ना, एक मता होता है वोट, वोट डालना, तो उसको मता होता है। वोट देखिए हिंदी में हम वोट डालू तो मतವನ್ನು ಹಾಕು, ठीक है। तो एक मता हो गया वो। और मता क्या मतलब होता है, मता मतलब जाति, जाति, जाति जो कैस्ट आता है तो वही जाति। और एक और मता का मतलब, मता का मीनिंग आता है अभिप्राय, अभिप्राय हम हिंदी में भी अभिप्राय बोलते हैं। अभिप्राय मतलब राय देना, किसी विषय में राय देना। कोई अभी चर्चा चल रही है तो हम पूछते हैं ना, कोई हमारा दोस्त है तो हम पूछते हैं इसमें तुम्हारी राय क्या है, कुछ बात है तो हम पूछते हैं ना इसमें तुम्हारी राय क्या है। तो ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು, ठीक है। तो समझ आ गया ना। तो एक मता मतलब वोट होता है, वोट देना। और मता का मतलब कन्नड़ा में एक और मीनिंग आता है जाति, जाति हम हिंदी में भी जाति बोलते हैं, कैस्ट। एक और मता का मतलब होता है मता अभिप्राय, तो राय बोलते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं, मैं अभी जैसे बोली ना ಇದರಲ್ಲಿ, इसमें तुम्हारी राय क्या है, इसमें तुम्हारी राय क्या है, मैं अभी बोली ना, तो ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು, मैं कन्नड़ा में ऐसे बोली ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು। या फिर हम इस वर्ड को भी हम यूज कर सकते हैं, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ मतवेनु, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ मतवेनु मतलब इसमें तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारा अभिप्राय क्या है, ठीक है। तो गुड़ी, नेक्स्ट है गुड़ी। गुड़ी, गुड़ी का मतलब एक और मीनिंग आता है मने। तो गुड़ी मतलब घर भी होता है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखी हूँ, तो मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख दी हूँ। तो मने, गुड़ी मतलब एक और होता है मने, एक होता है देवालय, ठीक है। तो गुड़ी मतलब गुड़ी का क्या क्या मीनिंग आता है, एक मने होता है, एक देवालय होता है। तो मने मतलब हम हिंदी में घर बोलते हैं, मने को हम हिंदी में घर बोलते हैं। और एक और क्या होता है मंदिर, मंदिर मतलब देवालय, तो मंदिर हम गुड़ी भी बोलते हैं, देवालय। गुड़ी भी हम कन्नड़ा में हम देवालय भी बोल सकते हैं, गुड़ी भी बोल सकते हैं। घर को भी मने भी बोल सकते हैं, गुड़ी भी बोल सकते हैं, तो वो अलग अलग सिचुएशन पे वैसा हम यूज करते हैं। तो मने मतलब क्या हो गया, घर हो गया। देवालय मतलब क्या हो गया, मंदिर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सेरू। तो सेरू क्या हो गया, सेरू फिर
ಒಂದಾಗು, मैं पहले कन्नड़ में बता रही हूँ। सेरू मतलब ಒಂದಾಗು, सेरू ಒಂದಾಗು एक मीनिंग आता है, और सेरू मतलब अड़ते होता है। सेरू मतलब अड़ते होता है। अब ಒಂದಾಗು क्या है? एक होना, एक होना। हम अक्सर बोलते हैं ना, एक होना मतलब एक होके रहना चाहिए। हम बोलते हैं ना, एक होके रहना चाहिए, एकजुट में रहना चाहिए। तो ಒಂದಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದಾಗಿ एक क्या मैं बोली, एक होके रहना चाहिए। तो ಒಂದಾಗಿ ಇರಬೇಕು, एक होके रहना चाहिए मतलब क्या होता है? ಒಂದಾಗಿ ಇರಬೇಕು। या फिर हम ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು, हम ऐसे ही बोलते थे। अगर इस वर्ड को हम यूज करें तो ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು मतलब ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು। हिंदी में एक मतलब एक होकर रहना चाहिए। और एक क्या होता है? सेरू मतलब अड़ते होता है, अड़ते। फिर यहाँ पे अड़ते आ गया, तो यहाँ पे अड़ी, मैं आपको बताई ये अड़ते क्या हो गया? अड़ी मतलब ऐसे जो हम नापते हैं उसको हम अड़ी बोलते हैं। ये सेरू क्या हो गया? मतलब हम बोलते हैं ना एक सेर, दो सेर, वो अभी होता है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर वो भी नापना ही होता है। बोलता है ना एक सेर, दो, एक सेर चावल, ऐसे बोलता है ना। तो अड़ते वो भी नापना ही होता है। नापना मतलब किसी चीज का माप लेना, ठीक है। तो मैं इसको मैं एक बार फिर से पढ़ के आती हूँ, किसका क्या मीनिंग है आप ठीक से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अड़ी मतलब क्या हो गया? अड़ी मतलब पादा, और अड़ते होता है। अले, अले मतलब तिरुगाड़ू, ठीक है। अले मतलब क्या हो गया? तिरुगाड़ू हो गया। हिंदी में अले मतलब लहर होता है, और तिरुगाड़ू मतलब चारों और घूमना, चारों और घूमना। करा, करा मतलब कईगळु होता है। करा मतलब तेरिगे भी होता है। तो करा मतलब कर, कईगळु मतलब हाथ, तेरिगे मतलब टैक्स या फिर शुल्क। नेक्स्ट है कालू। तो कालू क्या है? कालू क्या है? शरीर का एक भाग है कालू, और क्या है? ಒಂದು पालू, ಒಂದು पालू। तो हिंदी में कालू मतलब पैर। तो शरीर भागा मैं यहाँ पे लिखा, मतलब काल को ही मैं ली हूँ कि शरीर का एक भाग है। काल क्या है? शरीर का एक भाग है। तो शरीर, शरीर का एक भाग। ಒಂದು पालू मतलब एक हिस्सा, एक हिस्सा। पूरा, कुछ पूरा है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा, तो उसको बोलता है एक हिस्सा। नेक्स्ट है कोब्बू। कोब्बू का मतलब क्या होता है? अहंकारा। कोब्बू का एक मीनिंग आता है अहंकारा। और क्या होता है कोब्बू? एक होता है ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಅಂಶ, ठीक है। कोब्बू का मतलब होता हो गया अहंकारा भी होता है, और कोब्बू शरीरदಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ अंश। हिंदी में कोब्बू मतलब चर्बी हो गया, अहंकारा मतलब अहंकार, और शरीरदಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ अंश मतलब शरीर का बुरे तत्व, ठीक है। हत्तू। तो हत्तू मतलब, हत्तू का एक और मीनिंग आता है ಏರುವುದು। हम हत्तू भी बोल सकते हैं, या फिर हम ಏರುವುದು भी हम यूज कर सकते हैं। तो हत्तू 10 एक संख्या है, 10 मतलब एक संख्या है हत्तू। और एक और होता है चढ़ना, ಏರುವುದು मतलब चढ़ना। नेक्स्ट दोरे। दोरे को हम दोरे का मतलब क्या होता है? राजा। दोरे का मतलब होता है राजा, और एक और दोरे का मतलब होता है सिक्कू, दोरेइतु, तो सिक्कितु। राजा, दोरे मतलब राजा, राजा का मतलब राजा ही होता है, सिक्कू मतलब मिलना, ठीक है। नेक्स्ट है मता। तो एक मता, मता को हम कन्नड़ में क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या मीनिंग आता है कन्नड़ में? तो मता मतलब जाति हुआ, एक जाति मता, और मता मतलब अभिप्राय। तो मता मतलब वोट, जाति मतलब सेम जाति ही हिंदी में, अभिप्राय मतलब राय, या फिर हिंदी में हम अभिप्राय भी बोलते हैं। नेक्स्ट है गुड़ी। गुड़ी को हम क्या क्या बोल सकते हैं? गुड़ी को मने भी बोलते हैं, और देवालय भी बोलते हैं। तो मने मतलब घर, देवालय मतलब मंदिर होता है। आप ये भी गुड़ी भी बोल सकते हैं, मंदिर को देवालय ही बोलना है ऐसा नहीं है, मंदिर को आप गुड़ी भी बोल सकते हैं, या फिर घर को आप गुड़ी भी बोल सकते हैं। सेरू मतलब ಒಂದಾಗು, और क्या होता है एक और मीनिंग? अड़ते होता है, ठीक है। तो सेरू ಒಂದಾಗು मतलब एक होना होता है, और अड़ते, सेरू एक तरह का नापने का ये है, तो सेरू अड़ते, माप नापना। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।